जय हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि झांसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो है यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो है मैथ के 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, एक जो है जीके का करा दिया गया है। आज फिर से हम जो है जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 15 मिनट में 50 से अधिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, और नहीं तो वीडियो के अंत में जो है जाके डिस्प्ले पर आपको वीडियो दिख जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो देख लेते हैं जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन पहला। वीडियो कैसा लगेगा, इसके लिए अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये PYQ है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जो है सन के साथ साथ शिफ्ट भी दे रखा होगा कि कौन से सन में आया था और कौन सी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। इसे किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और इस आंदोलन को शुरू करने से ठीक पहले उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से ठीक पहले दिया था। ये कहाँ आंदोलन, ये आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था, तो ये आंदोलन जो है मुंबई में शुरू किया गया था। मुंबई में ये आंदोलन हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल था। लोथल प्रमुख बंदरगाह था, जिसे लोथल का अर्थ अगर कहें तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में यह व्यापार का जो है, व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। व्यापार का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र जो है व्यापार का लोथल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त जो है बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई। पानीपत की पहली लड़ाई जो है किस किस के बीच हुई। पहला ऑप्शन बाबर इब्राहिम लोधी, अकबर हेमू, मराठा अहमद शाह अब्दाली, बाबर राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। बाबर मुगल शासक था। बाबर जो है मुगल शासक था, और इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसी युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। इसी युद्ध के बाद बाबर और इब्राहिम लोधी के युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। अजंता गुफाएं किस राज्य में है, तो अजंता गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। औरंगाबाद जिले में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। बात करें इसकी लंबाई की, लंबाई इसकी कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। बात करें इसके उद्गम स्थल की, उद्गम स्थल तो गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है, गंगोत्री
ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, जो पूरी पृथ्वी को 1/3 भाग कवर करता है, लगभग 1/3 भाग कवर करता है। बात करें इसकी गहराई की, तो 4000 मीटर, 4000 मीटर इसकी गहराई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है, ये ऑप्शन में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जहां से इसका उद्गम होता है वहां इसका नाम गंगा नहीं होता है, जहां से इसका उद्गम होता है वहां इसका नाम गंगा नहीं होता है, वहां इसका नाम भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी होता है। बात करें गंगा कहां से पड़ता है इसका नाम, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में आके अलकनंदा नदी मिलती है इसमें। कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। वहां से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है, वहां से इसका नाम गंगा पड़ता है। भारत के पूरे कितने राज्यों में होकर बहती है? तो ये 6 राज्यों में होकर बहती है, 6 राज्यों में होकर बहती है। और अंत में जाके पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और वहां से जाके जो ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में अगर इसके नाम की बात करें, तो बांग्लादेश में अगर पूछ लिया जाए बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम जो है पद्मा है। क्या है? पद्मा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। अगर विश्व की पूछ ली जाती तो एवरेस्ट हो जाता है इसका सही उत्तर। विश्व की एवरेस्ट हो जाता, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कंचनजंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू पूछा गया है, बनकर तैयार, अगर पूछ लिया जाता बनकर तैयार कब हुआ या स्वीकृत कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाता 26 नवंबर 1949। कितना हो जाता? 26 नवंबर 1949। यहाँ लागू पूछा गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ था? तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, स्वीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है?
हमारे जो सांसद जी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो इनका जो है 6 वर्ष होता है। इनका कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इनके जो है हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के तीसरे भाग में है। बात करें अनुच्छेद की तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, जिसे लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य जो हैं चुनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करें इसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हमारे वो दिलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। वन नेशन, इसका मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? तो इसका वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स इसका मोटिव है। बात करें कब लागू हुआ? तो 2017 में जो है ये लागू होता है। बात करें सबसे पहला देश कौन सा था लागू करने वाला? सबसे पहला देश कौन सा था लागू करने वाला? सबसे पहला देश, तो ये हमारा फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस। और बात करें यूपी, अपने भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा था? सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो ये हमारा असम था। कौन सा राज्य था? असम। जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया जो है, भारतीय रुपया हमारे देश की मुद्रा है, रुपया। रुपया का लोगो जो हम देखते हैं इस तरीके का होता है। ये कब जो है भारत ने स्वीकार किया था? 2010 में इसे लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था। उससे पहले जो है रुपये लिखते थे। अब 2010 के बाद जो है सभी नोटों पर ये चिन्ह दिखाई देने लगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये हमारे साइंस के क्वेश्चन है। इससे पहले हम पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हुए आए हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऑक्साइड का होता है। O2 जो है ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड का, नमक का होता है, सोडियम क्लोराइड जो है नमक का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही उत्तर इसका जो है यकृत हो जाएगा। इसका काम जो है पित्त को बनाना
पित्त का निर्माण और पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अलग करना, शरीर से अलग करना। इसका और भी महत्वपूर्ण कार्य है इसके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति जो है निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। अगर जल, हवा, इन सब में इसकी गति जो है प्रभावित होती है तो फिर कम हो सकती है। निर्वात में अगर पूछे तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रेटिनॉल तो ये का होता है, ये B1 का होता है, और ये हमारा डी का होता है। डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ए का रेटिनॉल होता है, और ये जो है सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और थायमिन जो है B1 का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो है कितनी हड्डियां? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। ये हड्डियों की संख्या जो वयस्क मानव के शरीर में है। किसके? वयस्क मानव के शरीर में। अगर यही बच्चों का पूछ लिया जाता तो बच्चों के शरीर में 270 से 300 तक हड्डियां होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारा जो खून है ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, आयरन की जो इसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त का रंग लाल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो सबको पता है कि भारत ने इसकी मेजबानी की थी, जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। मेजबान कौन था? तो हमारा भारत देश जो है इसकी मेजबानी कर रहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रयान 3 किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो चंद्रयान 3 भारत की स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ये हमारा मून लैंडिंग प्रोग्राम था, मून लैंडिंग मिशन था, मून लैंडिंग मिशन था। बात करें इसरो की तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं इसका, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, जो कि तीसरी बार सत्ता में आए हैं। थर्ड टर्म जो है इसका सही सी। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित थे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी थे। ईयर के साथ साथ हमने शिफ्ट भी दे रखा था। क्वेश्चन कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपको 2 वीडियो दिख रहे हैं, अगर ये नहीं देखे हैं आपने तो इन पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।